सबसे पहला चीज हम कल बात किए थे, पल्लवन का सिद्धांत था। पल्लवन का नियम था, आगे बताना है। एक था उत्प्लावन केंद्र, नहीं उत्प्लावन और उत्प्लावकता कल ही बात इसे चर्चा कर चुके हैं। ये नया चीज है उत्प्लावन केंद्र, उत्प्लावन केंद्र। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका आगे है हाँ सर, आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके बाद है आपका आपेक्षिक। सचिन इधर ध्यान दो, आप फिर हम चलेंगे नहीं पीछे। पहला क्या था कि पल्लवन का सिद्धांत, पल्लवन का नियम। पल्लवन का सिद्धांत और पल्लवन का नियम, यही दो चीजों से आपको सीखना है कि वस्तु जो होता है वह पानी में उसकी स्थिति क्या होती है। यही दोनों चीजों से आपको सीखना है कि द्रव में वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति का मतलब है कि पानी में यदि वस्तु को डालते हैं तो वह तैरता है, डूबता है या क्या होता है। उन सारी चीजों को ही जानकारी लेना आपको, किसमें, पल्लवन के सिद्धांत और पल्लवन का नियम। क्लियर। सबसे पहले चलते हैं यही चीज क्या है, पल्लवन का सिद्धांत। पल्लवन का सिद्धांत बताता ये चीज है कि यदि हम किसी भी वस्तु को या पिंड को, यदि हम किसी वस्तु या पिंड को द्रव में प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित का मतलब डुबाते हैं, द्रव में डुबाते हैं, तो पिंड या वस्तु के ऊपर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु या पिंड को द्रव में प्रवाहित करते हैं तो वस्तु के ऊपर लगने वाला उत्प्लावन बल, लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार के क्या होगा, बराबर। फिर से समझिए कि जब हम किसी भी वस्तु या पिंड को द्रव में प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित का मतलब डुबोते हैं, तो वस्तु के ऊपर लगने वाला उत्प्लावन बल, सीधी सी बात है कि उत्प्लावन बल कहते हैं किसे है कि पिंड के ऊपर द्रव के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब वस्तु को हम द्रव में डालेंगे तो उस पर एक उत्प्लावन बल कार्य करेगा, और यही उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर। और ये क्या है मेरा पल्लवन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिए थे, वैज्ञानिक आर्किमिडीज। किसने, आर्किमिडीज। इसी ने इस सिद्धांत को क्या किए थे, दिए थे। क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आ गया कि जब हम किसी भी वस्तु को द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं या प्रवाहित करते हैं तो द्रव के द्वारा वस्तु को ऊपर की ओर क्या करता है, बल लगता है, और उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। और जब द्रव के भार के वह क्या हो जाएगा, बराबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्लवन का सिद्धांत। और यही पल्लवन का सिद्धांत आपका क्या कहलाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहलाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पल्लवन का सिद्धांत आप बता सकते हैं या आर्किमिडीज का सिद्धांत। सर पूछ लेते हैं, सर पल्लवन का मतलब क्या होता है, यही है ना, पल्लवन का मतलब क्या होता है। पल्लवन का मतलब होता है तैरना। क्या होना, पल्लवन का मतलब। तो पल्लवन का सिद्धांत में हम क्या बोल सकते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बता सकते हैं, पल्लवन का सिद्धांत। क्योंकि इस सिद्धांत को किसने दिए थे, वैज्ञानिक आर्किमिडीज। इसलिए इसी चीज को हम दूसरी भाषा में और भी लिख सकते हैं कि जब
हम किसी वस्तु को द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोते हैं तो वस्तु के द्वारा उछाला गया द्रव वस्तु के भार के क्या होगा बराबर। क्योंकि आप इस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं या तो इस डिफिनेशन, दोनों सेम चीज है, बस अंतर क्या है कि यहाँ हम भाषा के रूप में लिखते हैं और यही हम क्या लिखे इसमें कुछ फ्लावर लिखते हैं। क्या कोई दिक्कत किन्हीं को उदाहरण है? चलिए उसको वहां रुक के